नमस्ते। प्रियतल्लर जय मत्ती की। आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती पुस्तक अध्याय 6 का 22 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की लिखी गई है कि शरीर का जो अंश है उसका दिया आँख है, इसलिए क्या करना है, यदि तेरे आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इस प्रकार इस वचन में लिखा गया है, अगर किसी का आँख निर्मल है तो उनके सारा शरीर क्या होगा, उजियाला दिखाई देगा। और अगर उसका शरीर का जो आँख है वह अगर अंधियारा होगा तो इस कारण वह उजियाला जो तुझ में यदि अंधार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि अगर हमारी आँख निर्मल हो तो हमारा सारा शरीर उजियाला होगा। अगर हमारी आँख में निर्मल नहीं हो तो हमें सारा शरीर अंधियारा जैसा दिखेगा। इसका मतलब ये भाई और बहनों, जब हम इस जगत में हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सबसे बड़ा हमारे लिए जो शरीर के अंग है आँख है। कोई किसी के पैर नहीं है तो वो ऐसे भी जा सकता है, और किसी के हाथ नहीं है तो वो ऐसे ऐसे करके भी जा सकता है। पर अगर किसी के आँख नहीं है तो कोई भी कुछ भी विषय को दुनिया में किस प्रकार है किसी को नहीं देख सकता। इसीलिए इस प्रकार कहा गया है कि तुम्हारा सारा शरीर अंधेरा हो जाएगा। मतलब अगर हमारे आँख नहीं दिख रहा है, कोई अंधी है, मतलब जन्म से हो या मतलब आधा दिन से हो, अगर कोई अंधी हो गई है, अंधा हो गया है तो उसके जीवन में हर एक विषय अंधकार हो जाता है। भाई और बहनों, उनके जीवन में कोई भी जितना भी खाए, जितना भी पिए, जितना भी ऐश आराम से वो रह सके, फिर भी उनके लिए हर एक विषय केवल अंधेरा है, अंधेरा ही है। तो इसीलिए इस प्रकार कहा गया है कि अगर किसी के आँख ठीक नहीं है, निर्मल नहीं है तो उसका सारा शरीर अंधेरा सा है। और परंतु यदि तेरा आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। तो अगर किसी का आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा, और इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो अगर हमारे आँख में उजियाला हो, हमारे शरीर सारे उजियाला हो और हमारी आँख निर्मल ना हो तो हम जितना भी उजियाला क्यों ना हो, हमारे चारों तरफ हमारे शरीर जितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आँख अंधेरा हो गया। इसी वजह से हमारा सारा शरीर भी क्या है, अंधकार है। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है भाई और बहनों, केवल ये मतलब हम जो मतलब ऐसे हम लोग सरल रीति से सोचेंगे तो ऐसे हम लोग मतलब जानेंगे, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि अगर किसी का आँख नहीं होगा तो वो ज़रूर भी मतलब उनके लिए सारा दुनिया अंधकार है। उनके शरीर के प्रत्येक अंग जैसे भी हो, जितना भी ठीक हो, जितना भी सुंदर हो, जितने भी अच्छे हो, फिर भी वो उनके लिए अंधकार जैसा है। पर भाई और बहनों, जिसके आँख नहीं दिखता है उसके बारे में अगर हम सरल रीति से कहेंगे तो ऐसे समझेंगे। पर हम अगर इस प्रकार से समझेंगे, दुनिया में बहुत जो ऐसे लोग हैं भाई और बहनों जो उसकी आँख तो है पर उन लोग अंधेरा जैसा काम करते हैं। मतलब उसकी आँख जैसा नहीं है, कोई अंधकार में पड़ा हुआ है, जिसकी आँख नहीं रहता, जो अंधेरा है वो जिस प्रकार काम करता है उसी प्रकार भी काम करते हैं। जिसके आँख होते हुए भी वह अंधापन की जैसा काम करते हैं। जैसे कि सोच लीजिए भाई और बहनों, कोई अगर जा रहा है एक रास्ते में और उनके अगर कोई मतलब उनके हाथ में मतलब जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो सामान है, और उनके एक मतलब छोटा सा बच्चा है, वो पकड़ा है अपने बच्चा को, और जो थैली में है जो बहुत सारे जो सब्जियां हैं या कोई भी मतलब चीज़ है उसको पकड़ा है, एक जगह में वो गिर जा रहा है।
तो उसको किसी को उठाने के लिए बोल रहा है तो उठा नहीं दे रहा है, मतलब बीच में इसे गिर गया है, जहाँ सड़क है, रास्ता है, बहुत से गाड़ी मोटर आ रहे हैं, पर वो हेल्प मांगता है किसी को, थोड़ा सा उठा दो बोल के, या मेरे बच्ची को थोड़ा सा पकड़ दो बोल के, तो कोई नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा। उसी प्रकार एक अंधकार मनुष्य जो अंधेरा में रहता है, जिसके आँख नहीं रहता है, जो अंधापन है, वो मनुष्य जिसे मतलब नहीं देखता है, उसी प्रकार हम भी इस बात में क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और नहीं देखते, किसी की हेल्प भी नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य उसी प्रकार है। हमारे आँख होते हुए भी हम कभी भी लोगों के मतलब जो समस्याएं हैं उनको नहीं जान पाते, और हम जो अंधा जैसा काम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, हम हर एक दिन परमेश्वर की वचन को देखते हैं, पढ़ते भी हैं भाई और बहनों, केवल हम ही इसमें सीमित रहते हैं, हम किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार मनुष्य हैं जो हमारा तो आँख है, हम तो देख भी सकते हैं, वचन को पढ़ भी सकते हैं, किसी को सुना भी सकते हैं पढ़ के, किसी को सुसमाचार बोल भी सकते हैं, पर हम वैसे नहीं करते भाई और बहनों। जिस कारण हम क्या करते हैं, अपने शरीर को अंधकार में ढकेल देते हैं, उस अंधेरे में ढकेल देते हैं जहाँ नाश है, जहाँ विनाश है, जहाँ नरक है। तो भाई और बहनों, इससे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में जो पढ़ने नहीं जानते, लिखने नहीं जानते, बहुत बुजुर्ग जो मनुष्य है, उन लोगों का अगर कोई वचन पढ़ने के लिए बोलोगे तो उन लोग मतलब स्कूल भी कभी गई नहीं, स्कूल को उन लोग कभी देखी नहीं, तो उन लोगों के सामने में अगर जाके हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, तो ये कितना अच्छा है भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें आँख दिया है, उस आँख को हम लोग परमेश्वर के वचन से उपयोग करें, ताकि परमेश्वर बहुत सारे आनंद खुशी को हमें दे। हमारी आँख निर्मल है, हमारे जो शरीर का दिया तो आँख है, उस शरीर को दिए हैं परमेश्वर, आँख को दिया है जैसा दिया है, फिर भी हमारे शरीर की आँख को परमेश्वर ने निर्मल करके रखा है। तो ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारी काम है कि हम भी इस वचन को लेकर जाएं, परमेश्वर के हर एक जन जो वचन को अभी तक नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं पढ़ा, उन सबों को बताएं, वचन को ऐसे निकाल कर बाहर करके दिखा कर बताएं कि इस प्रकार बाइबल में ऐसे लिखा गया है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, हमारे उद्धार के बारे में लिखा गया है, हमारे पापों की क्षमा के बारे में लिखा गया है, यीशु मसीह है जो हमें हर एक पापों से छुटकारा दे सकता है बोल के हम बाइबल को जब उसमें निकाल कर हर वचन को ढूंढ कर जब हम किसी को बताएंगे, किसी को सुनाएंगे ये वचन, तो हर एक मनुष्य इसको भी जान पाएंगे और हर एक मनुष्य उद्धार को पा सकता है, हर एक मनुष्य स्वर्ग राज्य की अधिकारी बन सकता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें आँख दिए हैं, केवल सांसारिक विषय के लिए नहीं, सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक चीज़ों के लिए भी दिया है। परमेश्वर ने हमें मन दिया है, हृदय दिया है, परमेश्वर ने अपनी जीव वचन को दिया है कि हम क्या करें, मनुष्य को बताएं, मनुष्य को पढ़ा के सुनाएं, मनुष्य को वचन को दिखाएं, ताकि हर मनुष्य इसको विश्वास करें, रिसीव करें और हर मनुष्य उद्धार को पाएं। तो भाई और बहनों, अगर हमारे आँख होते हुए भी हम लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारे पास बाइबल होने से भी हम बाइबल को नहीं पढ़ते, तो हम उस जो अंधकार में पड़े हुए उस मनुष्य के समान है जिसके पास आँख नहीं है, जिसका आँख अंधेरा में छा गया है, जिसका आँख निर्मल नहीं है, और उसका सारा शरीर क्या हो सकता है, नरक में पड़ सकता है। तो भाई और बहनों, हमारे आँखों के द्वारा हम अनुग्रह को पा सकते हैं, हमारे आँखों के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, और हमारी आँखों के द्वारा हमारा सारा शरीर उजियाला में रहेगा। जो स्वर्ग राज है, उसमें स्वर्ग राज में क्या करेगा, हमारा सारा शरीर प्रवेश करने पाएगा, और वहाँ पर हम आनंद को मनाएंगे, खुशी को मनाएंगे, उस अनुग्रह को पाएंगे, और हमेशा हम लोग जीवित रहेंगे। भाई और बहनों, आपके पास आँख है, हो सकता है आपके पास में जो लोग हैं जिसके पास आँख सच में नहीं है, जिसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं है, जिसके पास मतलब कोई पढ़ाई नहीं की है, उन लोगों के पास में जाइए भाई और बहनों, और परमेश्वर की इस वचन को सुनाइए, ताकि परमेश्वर जो आपको एक ज्योति की समान, जो दिया के समान आपको एक आँख दिया है, उस आँख को परमेश्वर की वचन से आप इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह दे सकें, और भी अंधकार में से आपको छुड़ा कर आपके द्वारा आपकी जो जिसको आप सुनाओगे पवित्र वचन, जिसको आप सुसमाचार प्रचार करोगे, उनकी भी शरीर
उजियाला में प्रवेश कर पाएगा। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर का दिया तो आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। अगर हमारे पास उजियाला है, परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, उस उजियाला है, तो यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अगर अंधकार भी आ जाए तो वह अंधकार हमसे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें उजियाला में प्रवेश करा चुका है और हमारे द्वारा हमारे सारे लोगों को उस उजियाला में भेजना चाहता है, प्रवेश कराना चाहता है। इसीलिए भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने उजियाला करके चुना है। आपको परमेश्वर उस अंधकार से निकाल के उस उजियाला में पहले से प्रवेश कराया है, ताकि आप भी अपनी उजियालों के द्वारा जो अंधकार में पड़ी हुई है, हर एक मनुष्य को अपनी उजियाला को दिखाते हुए उस उजियाला में प्रवेश कराएं, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। आगे हम लोग हर एक बातों को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर की वचन और हमें क्या क्या कहता है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु, आज आपने पिता आपकी जीवित वचनों में से पिता परमेश्वर जो आँखों को दिया जैसे में दर्शा रहे हो पिता परमेश्वर, और शरीर का ज्योति तो आँख है, और जिसका आँख निर्मल हो वह अंधियारा से वो कभी भी नहीं रह सकता है, और यदि वह आँख बुरी हो तो वह तेरा हमारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा बोल के लिखा गया है। प्रभु जी, पवित्र परमेश्वर पिता, आपने हमें आँख दिया है। प्रभु जी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके आँख नहीं है, पर पिता परमेश्वर आप हमें इसी प्रकार आँख दिया है, निर्मल किया है प्रभु जी, कि हम पिता अपने आँखों की जो उज्ज्वला से, निर्मल आँखों से प्रभु, जो उजियाला प्रभु हमारे शरीर के द्वारा आपने दिए हो पिता, उस उजियाला को हम भी और लोगों के पास भी पहुँचाएँ, और आपकी सुसमाचार को सुनाते हुए हर एक लोगों को हम आपकी पवित्र वचन को बताने वाले बने। प्रभु, हमारे भाई बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, उन लोग भी पिता आपके सुसमाचार को जैसे हर एक जगह में पहुँचाने वाले बने। जो आँख आपने दिया है पिता, आप इस्तेमाल कीजिए उस आँखों के द्वारा, जो आपने उनके शरीर में जो रोशनी, जो उजियाला डाले हो प्रभु जी, उन शरीरों उजियाला के द्वारा और भी लोगों को उजियाला कर सकें। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू।